बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? देख रहे हैं मेरे चूल्हे का हाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी बचत की है जी। चूल्हा मेरा फट गया था और सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास देगी किस्म का रोस्ट बनाऊंगी। ठीक है, बड़ी क्विक सी रेसिपी है और यकीन करें कुकिंग टाइम बहुत ही कम है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चूल्हे की स्टोरी में लास्ट में सुनाऊंगी आपको कि हुआ क्या था। मेरे पास है तकरीबन 3 kg जो है ना, मैंने चिकन ले लिया था, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक बड़ी वाली ट्रे ले लेनी। ऑब्वियसली मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें विनेगर डाला है, 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने क्रश किया हुआ या पेस्ट किया हुआ, जो भी आपके पास लहसुन है ना, आपने वो ले लेना है। और मैंने क्या किया, इस सारे चिकन को मैं इसमें डाल दूँगी। चिकन को आप अगर तो बड़े पीसीस हैं, लेग पीस हैं या थाई पीस हैं, तो वो आपने कट लगा के डिप करना है। अदरवाइज़ मैं छोटी बोटी यूज़ करती हूँ। वजह क्या है कि जब आपकी घर में दावत होती है या फैमिली गेट टुगेदर होता है तो ज़ाहिर है सब बड़ा पीस मेजॉरिटी लोग नहीं खा पाते। तो छोटी बोटी का ये फ़ायदा होता है, बच्चे हों बड़े हों वो सब लोग छोटी बोटी में इजी जो है ना वो खा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको डिप करके रखा तकरीबन 20 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको निकाल के वॉश कर लिया। अब देखें चिकन पूरी वाइट हो चुकी है और आज हम अपने टूटे हुए जो है ना वो किचन में काम करेंगे। और आपने इसको मैसअप को थोड़े से को इग्नोर करना है क्योंकि मेरे घर दावत थी और ये उस दावत पे मैंने चिकन बनाया था और इस वजह से मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ कि आजकल फिर जब जैसे शादी सीज़न शुरू हो जाएगा और आपके घर भी दावत होंगी मेजॉरिटी न्यू कपल्स की, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि क्यों ना कोई आपके साथ जो है ये रेसिपी शेयर कर दूँ। चिकन को ना लेमन और गार्लिक पानी में डिप करने की वजह से और विनीगर में डालने की वजह से पूरा अच्छे तरीके से देखिए ब्लड वगैरह पूरा क्लीन हो गया हुआ है। कोई स्मेल नहीं है गार्लिक की वजह से और बहुत ही प्यारी मतलब फ्राई की भी अच्छी खुशबू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, खौलता हुआ ऑयल ले लेना है और उसमें आपने बस चिकन डालना है। याद रखें बहुत ज़्यादा शेड चेंज नहीं होनी चाहिए, एक माइनर सी जो है ना चिकन की शेड चेंज होनी चाहिए, हल्की हल्की सी देखें जैसे गोल्डन हो गई है। और बस मैं अब इसको निकाल के बाहर रखती जाऊंगी। आपने ये वाला प्रोसेस ज़रूर करना है, इससे आप देखिएगा आपका जो चिकन रोस्ट है ना वो बिल्कुल देगी स्टाइल का, जो आप शादियों में खाते हैं ना जूसी वाला फुल टेंडर हुआ हुआ, ये वही वाला बनेगा। इतना टेंडर चिकन आपको मज़ा ही तब आता है खाने का। अब मैं ये सारे मसाले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, लेकिन रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, 2 टेबलस्पून बेसन और इसमें सूखा धनिया, ये है थोड़ा सा फूड कलर नमक के साथ मैंने रखा हुआ है। मैंने ले लिया तकरीबन कह लें 200 ग्राम जो है ना वो योगर्ट ले लिया। उसमें मैंने रेड फूड कलर डाला है और ये देखें रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक, बेसन, सूखा धनिया, ज़ीरा और साथ में चला गया थोड़ा सा चिकन पाउडर। और सारी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैं आपको 1 kg के अकॉर्डिंगली जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, जबकि मैंने 3 kg बनाया था तो ऑब्वियसली मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी। ठीक है, और इसके बाद अच्छे तरीके से मसाला बना लेना है। इसमें आपने ले लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन और 6 से 7 जो है ना हरी मिर्चों को आपने कूट लेना है अच्छे तरीके से। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे क्रश कर लें, चाहे पेस्ट बना लें, चाहे कुटी हुई ले लें। तो मैंने हल्की सी कुटी हुई इसलिए ली है कि जब रोस्ट के ऊपर ग्रीन ग्रीन हल्की सी रेड ग्रीन चिली होती है ना तो उसका टेस्ट भी एक बहुत अलग सा और मज़ेदार सा बन के आता है। बस इसके बाद मैंने क्या किया था, इस चिकन को देखें इसी मसाले से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देना आपने। और जो कोई थोड़ा बहुत आपका रह गया है वो उस बोटी को अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से मसाज करके लगाना है। तो ज़ाहिर हम जब बड़ी वीडियो बना रहे होते हैं और घर में दावत होती है तो बाज़ दफ़ा कोई क्लिप आगे पीछे हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे 2 अदद लौंग, एक जैसे बादियान का फूल, एक बड़ी स्टिक दारचीनी की लेके नीचे मैंने देचकी के अंदर स्टीमर वाला जो है ना वो मैंने छलनी रखती है जिसमें स्टीम करती हूँ मैं चीज़ें अक्सर। और इसके नीचे मैं लगा दूँगी बटर पेपर। आपने बटर पेपर लगाना है और इसके ऊपर पूरी जो है वो चिकन सेट करें। याद रखें चिकन को 5 से 6 घंटे के लिए आपने मैरिनेट कर देना है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे भी मैरिनेट के बाद आराम से जो है ना उस चिकन को बना सकते हैं। ये आपने सारा प्रोसेस पहले कर लेना है और इसको दम पे लगवा देना है। जब आपको पता चलेगा ना मेहमान आ रहे हैं, आपने हल्की आंच पे इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है और अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने बटर पेपर दे दिया था और ये देखें चिकन पूरी टेंडर होके और इतनी सॉफ्ट, ये देखें ऐसे सॉफ्ट है जैसे मलाई निकल रही है। और आपने बस इसको अच्छे तरीके से जो है वो स्टीम होने के बाद, कुक होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया बड़ी ट्रे में।
इसका एक स्टेप है जो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। मैंने क्या किया है कि इस गरम गरम चिकन को जब मैंने बाहर सर्विंग से पहले निकाल लिया और इसमें मैंने तकरीबन कह लें आप 4 से 5 टेबलस्पून केचप लेके वो मैंने इसको अच्छे तरीके से उसमें कोट कर दिया है किस्म का। और आपने इसको कोटिंग कर देनी है गरम गरम को, और ये पूरे को रेड रेड लग जाएगा। अब अगर आप चाहें ना, रोस्ट करने से पहले आप इसकी मैरिनेशन में भी केचप ऐड कर सकते हैं 4 से 5 टेबलस्पून, या फिर बाद में लगा सकते हैं। मैंने इसको बाद में लगाया था क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ज़रा ऊपर हल्का हल्का सा जो रेड कलर आता है और साथ में उसका जो टेस्ट है वो मज़ीद मज़े का हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये किया था। अब मैंने सर्विंग ट्रे ले लिया, उसमें मैंने ये चिकन सारा मैंने जो है बटर पेपर डाल के मैंने ये चिकन रख दी है। मैं इसको सर्व करूँगी। मैंने इसके साथ फ्राइज़ बनाए थे, आप इसको फ्राइज़ जो है उसके साथ सर्व करें। इतना मज़े का इसका कॉम्बिनेशन है। आपकी दावत में जो लोग कहते हैं हम ये सालन नहीं खाते, हम राइस नहीं खाते, हम नान नहीं खाते, जिसकी जो जो भी टेंशन है ना, एक ये रेसिपी बनने से क्या होता है, हर बंदे ने ये रेसिपी तो खा ही लेनी होती है विद सैलड। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी है। ये बड़ी डिफरेंट सी और बड़ी मज़े की है। जो कभी लगता है ना रोस्ट में स्मेल आती है, या कभी लगता है कोई बहुत ड्राई हो गया है, किसी को लगता है कि टेंडर नहीं हुआ, किसी को लगता है जूसी नहीं लग रहा, और कोई कह रहा है कि खाने के बाद एक च्यू सा लगता है कि मतलब खिंचाव सा टाइट चिकन जो होती है वो जूसी नहीं रहती, अजीब सी लगती है, और किसी को लगता है मसाला नहीं रचा हुआ। मैं कहती हूँ ये उन सब का इलाज है, और इतना मज़ेदार और इतनी अच्छी रेसिपी है। मैंने क्या किया था, मैंने माशाल्लाह ये बहुत बल्क में बनाया था, यानी कि अकेला यही प्लेटर जो है तकरीबन 5 केजी का हो गया था। यानी कि 3 केजी की मेरे पास चिकन थी और 2 केजी के जो थे फ्राइज़ थे, और फुल भरी वाली थी। इस दफ़ा पहली बार हुआ है कि मेरे घर में जो खाना था दावत थी, मैंने उसकी कोई वीडियो शूट नहीं की, मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया। बस जी वो खाना मेरे टेबल पे जा चुका था। ये उसकी एक पिक्चर है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थंबनेल पिक्चर भी यही होगी। बनाइएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर। ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, बस मेरा जो है ना चूल्हा वो गर्म होने की वजह से फट गया था। शुक्र अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और बस अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करेंगे, और इंशाल्लाह अब जो नया चूल्हा बनेगा उसकी कोशिश है कि कुछ और तरीके का बनाया जाए। शीशे का भी बड़ा डेंजरस है, दूसरे भी डेंजरस होते हैं। अल्लाह सबको खैर व आफियत से रखे। गर्मी बहुत थी, गर्मी होने की वजह से मुझे लगता है चूल्हा फटा है। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। जाते जाते कहूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आजकल मेरे चैनल पर आपको छोटी छोटी वीडियोज़ देखने को मिल होंगी, क्योंकि व्लॉग स्टाइल नहीं दिख रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी बेटी की एग्ज़ाम है। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होंगी मज़ेदार सी रेसिपी और छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।